Hello guys, once again welcome to my YouTube चैनल। लास्ट टाइम मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पेपर 2 दैट मीन्स कॉमर्स के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना सेशन। जैसे कि आपको पता है कि कॉमर्स में टोटल 10 यूनिट्स होते हैं, तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको किस यूनिट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसका नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। जब भी आप कॉमर्स के लिए स्टडी करना चाहते हो तो सबसे बेटर है कि आप इसी यूनिट को ही प्रेफर करो। इसका रीज़न क्या होता है कि ये यूनिट इजी भी होती है, थोड़ी सी लेंथी होती है बट इजी बहुत है। पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों अलग होते थे, बट अब दोनों यूनिट्स को कंबाइंड कर दिया गया है। जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करोगे ना, तो आपका उसमें इंटरेस्ट बनता है। बाकी अगर हम यूनिट्स लें तो उसमें इतनी जल्दी से इंटरेस्ट नहीं बनता, बट बिजनेस एनवायरनमेंट एक बड़ा जनरल सा टॉपिक है। उसमें आपको यही चीज़ें स्टडी करनी होती है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस पे इम्पेक्ट डाल सकते हैं। तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में जाते हो तो उसमें थोड़े से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपको ये यूनिट पहले इसलिए स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि इसमें 2 से 3 बार रिवीजन की ज़रूरत भी पड़ती है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, यूरोपियन यूनियन क्या है, और फ्री ट्रेड एरियाज़ क्या हैं, और इनमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मेमोरी बेस्ड ही होती हैं। इस यूनिट के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसमें अपना 30% कंसंट्रेशन तो सिर्फ बेसिक पे रखो, बट 70% कंसंट्रेशन आपका एमसीक्यूज़ पे होना ज़रूरी है। अगर आपने इसकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व नहीं कर सकते। आपको आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये एनालिटिकल यूनिट है। दैट मीन्स आप इसमें कितना एनालाइज कर पाते हो, वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आप इसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे। अब बात करते हैं अपनी सेकंड यूनिट की, विच इज़ बिजनेस फाइनेंस। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी होती है, लाइक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, वो क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। ये टॉपिक्स कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको इनका बेसिक नो डाउट पता होगा, बट जब तक एग्ज़ाम आने वाला होता है तब तक आप इन टॉपिक्स को फिर से भूल जाते हो। लाइक ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को लर्न रखने के लिए आपको इसकी रिवीजन भी ज़रूरी है। तो बेटर है कि आप इस बिज़नेस फाइनेंस यूनिट की भी 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर करें। और इसमें एमसीक्यूज़ पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका मेन जो कंसंट्रेशन है वो बेसिक पे होना ज़रूरी है। आपको इसके लिए रेफरेंस बुक्स भी क्या करनी पड़ेंगी, स्टडी करनी पड़ेंगी। तो बेटर है कि आप इसका बेसिक अच्छे से प्रिपेयर करें। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की, विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस यूनिट में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बैंकिंग पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं और फर्स्ट बैंक इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो इसमें भी आपका जो मेन कंसंट्रेशन है वो एमसीक्यूज़ पे होना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू बेसिक। नो डाउट बेसिक भी स्टडी करना होता है, बट प्लीज़ आप इसकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक ऐसी यूनिट है जो अभी सिलेबस में आई है, इससे पहले ही सिलेबस में नहीं थी। तो इसमें जो टॉपिक्स आपको स्टडी करने होते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। तो इसमें भी आपका जो मैक्सिमम फोकस है ना वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। इसमें आपको बेसिक टर्म सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, लाइक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, गारंटी क्या होती है, वारंटी क्या होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं अपनी अगली 3 यूनिट्स की, जो कि थोड़ी मॉडरेट हैं। ना तो वो बहुत ज़्यादा इजी हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं, दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम,
मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इन तीनों यूनिट्स में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये तीनों यूनिट्स आपको इन डेप्थ में स्टडी करनी होती हैं। इसका सारा मैटर आपको सिर्फ बुक से मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ मैटर के लिए नेट पे भी डिपेंडेंट रहना होता है। तो ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं। आपके लिए सबसे बेटर यही है कि आप इन यूनिट्स को इन डेप्थ में स्टडी करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका इसके बेसिक पे ही होना ज़रूरी है। नाउ मूव टू द लास्ट 3 यूनिट्स। ये यूनिट्स बहुत इजी भी नहीं है बट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। इसमें जो मैंने यूनिट्स कंसीडर की हैं दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। अभी तक मैंने जितने भी कैंडिडेट से कम्युनिकेट किया है तो उसमें मुझे हमेशा यही सुनने में आता है कि ये जो 3 यूनिट्स हैं ना, लास्ट 3 यूनिट्स, इसमें सबको किसी ना किसी यूनिट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और ये हम सबकी प्रॉब्लम है। हमें इनमें से कोई ना कोई एक यूनिट ऐसी ज़रूर होगी जो हमें बहुत टिपिकल लगती है, जिसमें हम वीक हैं। तो एक्चुअली में ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें यूनिट नहीं आती तो क्या हम पेपर क्लियर नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में होते हैं जिसकी वजह से हम कई बार डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। सो इन 3 यूनिट्स के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन यही है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करो। आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं, उनमें से इन तीनों यूनिट्स में से कोई भी यूनिट अगर आपकी वीक है तो उन यूनिट्स के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको स्टडी करने हैं और आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चंस में एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। तो आप सिर्फ लिमिटेड से टॉपिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। बाकी अगर आप इन यूनिट्स को इन डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम भी 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये तीनों यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत वास्ट हैं और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती हैं। तो उनके कंसेप्ट को समझने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी अगर आपकी तीनों यूनिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से अपना ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी 10 यूनिट्स बड़े इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा सकूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।